जय श्री राम दोस्तों। राम जी की बारात। आज मैं आपको राम जी की बारात की कथा सुना रही हूँ। श्री राम जी की बारात बड़े धूमधाम से जा रही है। बारातियों को परेशानी हो रही है। जब कोई पूछता है कि दूल्हा कहाँ है तो किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब एक जगह पर बारात कुछ समय के लिए रुकी। तब कुछ विशिष्ट बाराती राजा दशरथ जी के समक्ष पहुंचे और कहा, महाराज, सब लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा है नहीं। लोग पूछते हैं और बातें करते हैं, देखो अचंभा, बिना दूल्हे की बारात, इसलिए हमारी बड़ी हंसी हो रही है। इन्हें क्या जवाब दें? दशरथ जी ने कहा, गुरु जी से पूछो। तब बारातियों ने गुरु जी से पूछा कि दूल्हे के संबंध में हम लोगों को क्या उत्तर दें? दूल्हा तो बारात में है ही नहीं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े सहज रूप से कहा, इनमें परेशान होने वाली क्या बात है, किसी एक को दूल्हा बना दो। बाराती भी बड़े चतुर थे, कहने लगे, हमने कह दिया है कि यह बारात राम जी की है और राम जी को तो किसी ने देखा ही नहीं, राम जी को तो किसी ने देखा ही होगा, उन्हें तो लोग पहचानते होंगे, इसलिए किसी को भी दूल्हा बना देना यह तो ठीक नहीं है। लोग पहचान जाएंगे, कहेंगे ये तो राम जी नहीं है। गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना दो। भरत जी का रूप भी तो राम जी के रूप से मिलता जुलता है। सब लोगों का यही सुझाव बड़ा अच्छा लगा और अब भरत जी को दूल्हा बना दिया गया। अब तो बारातियों में फिर से अकड़ आ गई, सब प्रसन्न हो गए। अब कोई परेशानी नहीं। अब तो सबसे पहले हम लोगों को हम लोग सबको दूल्हा ही बताएंगे। बारात आगे बढ़ी। आगे फिर लोगों ने प्रश्न किया, बारात कहाँ की है और कहाँ जा रही है? बाराती बड़े गर्व से कहते हैं, दूल्हा बताए। लोग कहते हैं, हम दूल्हे का नहीं, हम बारात का पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है? तब बाराती अति शीघ्रता से कहते हैं, अयोध्या से बारात आ रही है और जनकपुर के लिए जा रही है। अब बताएं हमें, तुम्हें दूल्हा कहाँ है? भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये रहे दूल्हे। राजा और भरत जी को दूल्हा बताकर मन में बड़ा प्रसन्न होते हैं। दर्शक लोग भी यह सुनकर, देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं, वाह भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर सुंदर दूल्हा है और बहुत ही सुंदर बारात है। क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख को विवाह तय हुआ है? तब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर एक दूसरे को दोषारोपण करने लगे कि एक दूसरे को दोष देने लगे और झगड़ने लगे। कोई कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था विवाह की तारीख तय हो जाने दो, फिर बारात को लेके चलना चाहिए। विवाह की तिथि तय हुई नहीं है और हम बारात लेके जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है तो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय ही नहीं हुई और बारात लेकर जा रहे हैं। ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी, बड़ी अजीब गजब बारात है, साथ में हमारी हंसी भी हो रही है। ऐसे में राजा दशरथ जी की भी हंसी हो रही है और हमारी भी हंसी हो रही है। विवाह की तिथि तय नहीं हुई है, अब किस किस को जवाब दें? चलो, राजा दशरथ जी तो उत्साह में आकर चल दिए, किंतु गुरुजी को तो यह सब समझना चाहिए था। देखो कैसे मजे ले रहे हैं लोग, बाराती आपस में झगड़ रहे हैं और दर्शक आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई, इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में जाकर ही खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे, इसलिए यह लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात जाने का अवसर मिला, इसलिए यह लोग उठकर चल दिए। मित्रों, यह संशय का विषय नहीं है कि 60,000 वर्ष के बाद राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी ने जन्म लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के पश्चात पुत्र जन्म हुआ। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल भी नहीं सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह थी कि 60,000 वर्ष तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी हुई एक चौपाई में बताते हैं, बार बार नहीं, एक बार, पहली बार मन में यह विचार
आया था। 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह ग्लानि हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी विचार नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी ने गुरु जी के पास गए। इधर राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बरातियों की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक जी ने नगर से बाहर आकर बरातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था की। दही, चिड़ाऊ और अन्य उपहार लेकर कहार चले। अयोध्या के बरातियों को दही चिराऊ में आनंद आ गया। बड़े स्वाद से खाए जा रहे हैं। डबल प्लेट खाने की इच्छा रखने वाले संकोच के मारे कह तो नहीं रहे हैं कि एक प्लेट और दे दो, किंतु कुछ चतुराई दिखाते हुए दही चिऊरा की प्रशंसा कर रहे हैं। बराती कहते हैं, वाह भाई, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, आनंद आ गया। कहार लोग आग्रह करते हैं और लीजिए। बराती कहते हैं, नहीं नहीं, हम और लेने की इच्छा से प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। कहार लोग बरातियों की मनोदशा समझकर आग्रह करते हैं, थोड़ा और लीजिए। अब तो बरातियों के मन की बात हो गई। कहते हैं, बस यही तो है, अब आप इतने आग्रह कर रहे तो आपको नाराज भी नहीं कर सकते, दे दो थोड़ा थोड़ा और। सब बराती वहां पर अल्पाहार विश्राम करके बरात लेकर नगर में आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ हुए थे, उतने ही 2 सुंदर राजकुमार और इस बरात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी, शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। अब यहाँ से गारी के माध्यम से हास्य व्यंग आरंभ होता है। स्त्रियां गारी गीत गा रही हैं। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हंसते बातें कर रही हैं। किसी ने कहा, 2 राजकुमार और इनके साथ आए हैं, यह दोनों भी इतने ही सुंदर है, पता नहीं यह दोनों राजकुमार कौन है। यह तो 2 जो पहले 2 आए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लगता है उन्हीं के भाई है। जनकपुर की नारियां चाहती है कि कितना अच्छा होगा यदि इन राजकुमारों का विवाह हमारे जनकपुर में ही हो जाए। किसी ने कहा, तुम्हें क्या फायदा होगा। एक कहने लगी, बस हमारी तो यही इच्छा है कि हम मंगल गीत गाते रहें और ये चारों दूल्हा सरकार हमारे जनकपुर में आते रहें। राम जी की बारात जनकपुर आ गई। जहां पर सब प्रकार की सुविधा थी, वहां बारातियों के लिए सुंदर जनवासा दिया गया था। श्री सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई जानकर अपनी महिमा प्रकट की। श्री सीता जी ने हृदय में सीधियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। श्री सीता जी की इस महिमा को कोई नहीं जान पाया। सब में सब लोग जनक जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से राम जी की बारात जनकपुर में पहुंची। राम जी की बारात में सभी देवता अपना भेष बदल कर क्यों आए। राम जी की बारात जनकपुर में पहुंच गई। जहां पर सब प्रकार की सुविधा थी, वहां बारात के लिए सुंदर जनवासा दिया गया था। श्री सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की थी और सीता जी के हृदय में सीधियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी से सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। सीता जी की इस महिमा को कोई नहीं जान पाया। इसमें सब लोग जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री जानकी जी की इस महिमा को केवल श्री राम जी जान सके। श्री सीता जी के इस तरह का प्रेम देखकर श्री राम जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को लेकर महाराज दशरथ जी के पास आए। दोनों भाइयों ने आकर गुरु वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी के चरणों में शीश नवाया। चारों भाई महाराज दशरथ जी के पास बैठकर ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष शरीर धारण किए हों। अब लगन का वह शुभ दिन आ गया। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी का विवाह मुहूर्त निकला। नारद जी ने कहा, यह लगन लेकर मुझे जाने दो, यह लगन लेकर जनक जी के यहाँ मैं जाऊंगा और फिर श्री राम जी से कहूंगा, देखो तुमने तो मेरा विवाह नहीं करवाया था, बंदर का रूप देकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, किंतु मैंने आगे रहकर तुम्हारे विवाह की लगन जनक जी तक पहुंचाई है। नारद जी ने यह लगन पत्रिका जनक जी
जी को पहुंचाई। उधर जनक जी के पुरोहितों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब लोगों को यह बात पता लगी तब वह आपस में चर्चा करने लगी कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कम नहीं है। संत इस गोधूली बेला पर अपने मत प्रकट करते हैं, क्योंकि संध्या समय दिन का और रात्रि का समय मिलन का होता है। दिन का और रात्रि का मिलन तो प्रातः काल ही होता है, किंतु इन दोनों समय के मिलन में अंतर है। प्रातः काल के मिलन में रात्रि चलकर आती है दिन के पास, और संध्या समय के समय में दिन चलकर आता है रात्रि के पास। यहाँ भी ऐसा ही है, राम जी चलकर आए हैं, संकेत यही है कि दिन चलकर आया है रात्रि के पास, इसलिए इस गोधूली बेला को शुभ माना जाता है। संतों का अनुभव यह कहता है कि जब श्री सीताराम जी का विवाह इस गोधूली बेला में हुआ, तभी से गोधूली बेला को विवाह के लिए शुभ माना गया है, और सभी विवाह इसी गोधूली बेला पर संपन्न होने लगे हैं। श्री राम जी की बारात जनवासे में मंडप में आई। सारे देवता भी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री सीताराम जी के अद्भुत विवाह को देखने के लिए विराजमान हुए, सारे विराजमान हो गए। राम जी सहित चारों भाइयों की सुंदरता देखकर नर नारी अपने आप को पुण्य आत्मा समझ रहे हैं कि हम धन्य हैं जो हमारा जन्म जनकपुर में हुआ है। एक सखी कहने लगी, हमने तो पहले दो को ही देखा था, किंतु देखो इनके जैसे दो और हैं। भरत जी तो बिल्कुल राम जी की शक्ल के ही हैं और दोनों में अंतर ही नहीं है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी बिल्कुल एक ही रूप के हैं, नख से शिखा तक बिल्कुल एक समान है। जनकपुर की नारियों द्वारा अब गीत गाड़ी और हास्य व्यंग आरंभ हुआ। एक कहने लगी, महाराज दशरथ जी के यह राजकुमार बड़े भाग्यशाली है जिन्हें जनकपुर जैसा ससुराल मिला। हमारे महाराज जनक जी द्वारा हमेशा इनकी पहुनाई होती रहेगी। दूसरी कहने लगी, यह बात तो है, भला जनकपुर जैसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। एक सखी कहने लगी, एक बात तो है, अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर है। दूसरी सखी बोली, इसमें चतुराई की क्या बात है। पहली ने कहा कि देखो, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमारों को जनकपुर ले आए, और मुझे तो विश्वास है कि इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही होगा। किंतु ऐसा ही हो जाए तो हमारे समान धन्य कोई और नहीं होगा। यह चारों भाई हमेशा अपने ससुराल आया करेंगे और हम इनके दर्शन का लाभ उठाया करेंगे। दूसरी सखी ने कहा, हाँ यह बात तो है, किंतु इसमें चतुराई वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई ऐसी है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना तो एक बहाना था, असल में बात दूसरी ही थी। महाराज दशरथ जी को तो इनका विवाह करना था। इनके गुरु वशिष्ठ जी बहुत होशियार है, सारी समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। बच्चों के विवाह करना है या समस्या इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, बहुत आसान है, इन्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ लगा दीजिए, अपने आप सब कुछ व्यवस्थित जगह पर बच्चों के संबंध हो जाएंगे। विश्वामित्र जी के पुराने समय के राजा महाराजाओं से संबंध है। मुनि तो वह सब कुछ त्यागने के बाद बने हैं, पहले विश्वामित्र जी राजा ही थे। तो यह बात राजा दशरथ जी को जम गई। तब इन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करवाना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। जब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनको अपनी यह समस्या बताई, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है, एक दो राजकुमार का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों का विवाह तय करना बहुत मुश्किल है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। तो राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से यहाँ तक कहा कि इनको चारों को ले जाओ। तब गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा, ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, दो दो करके भेजो, इनको दो खेप में भेजो। तब दशरथ जी ने कहा, ठीक है, राम जी और भरत जी को भेज देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा मत करो, दोनों सांवले हो जाएंगे, संबंध होने में दिक्कत हो जाएगी, एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ तब और इन्हें इस तरह खपाओ। तो
तब इन दो का मामला जम जाएगा, फिर इन दो का जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र जी के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी, एक गोरा और एक काले को भेजा। पहले वाले ने धनुष तोड़कर अपना काम बना दिया, इन्होंने अपना कार्यक्रम जमा लिया। अब देखो विश्वामित्र जी की चतुराई, जब इनका कार्यक्रम जम गया तो चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि दो का काम तो जम गया, अब तुम दो और को ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक काले को सांवले, एक गोरे और काले एक सांवले राजकुमार को लेकर फिर आ गए। देखो कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता गीत गारी राज जनकपुर की स्त्रियां बरातियों को सुना रही है। और मित्रों, यदि आप भी राम जी की प्रेमी हो तो मन में किसी तरह का कुर्तुक मत लाना। विवाह के समय मंगल गीत गारी प्रवचन प्राचीन काल से है। मनोविनोद में यह सब व्यंग वार्ता होती है। तो इस तरह से सीताराम के विवाह में सभी देवता अपना वेश बदल कर आए थे। राम सीता के विवाह में सखियों का हास्य व्यंग सुनिए। हंसी मजाक। श्री सीताराम जी के विवाह में क्रम से सारे नेक जोग पूरे हुए। परीक्षण, पाद प्राक्षण, पाणी ग्रहण, परिक्रमा, पंक्ति आदि सब कार्य अच्छी तरह से हो गए। शिव जी के विवाह में सबसे पहले पंक्ति वाला कार्यक्रम सबसे अंत में हुआ। श्री राम जी के विवाह में खाने का कार्यक्रम सबसे अंत में हुआ, जबकि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान शिव के विवाह में सबसे पहले खाने का कार्यक्रम हुआ। लगन का मुहूर्त बाद में निकाला गया, पाणी ग्रहण संस्कार बाद में हुआ। उसका भी कारण यह रहा, देवता बहुत होशियार है। भगवान शिव के विवाह में उन्होंने देखा कि कन्या की माता जी ने दूल्हे को देखकर आरती की थाली, जल से भरा हुआ कलश, दीपक आदि सब सामग्री दूल्हे से डर कर फेंक कर भाग गई। और बरातियों को यह डर था कि यदि कन्या ने भी इस तरह से दूल्हे को देखकर विवाह से इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। शिव जी का विवाह हो ना हो हमें क्या लेना देना, पहले अपना काम बना लो, भोजन पहले कर लो, बाद में इनकी यह जाने। इसलिए हिमाचल राजा के पास बरातियों ने यह संदेशा भिजवाया था कि सबसे पहले भोजन होगा। हिमालय राजा ने भी बरातियों की बात स्वीकार कर ली थी और सबसे पहले भोजन कराया गया था, जबकि राम जी के विवाह में पाणी ग्रहण संस्करण बाद में करवाया था। भोजन व्यवस्था में राजा जनक जी ने अनेक पकवान बनवाए थे, किंतु सबसे पहले दाल और चावल की परोसकारी की थी। दाल चावल में गाय का सुगंधित घी परोसा गया था। जनक जी ने सबसे पहले दाल चावल क्यों परोसे? राजा महाराजाओं की बारात है, इसमें सबसे पहले विशेष व्यंजनों की शुरुआत करनी चाहिए। संत व्याख्या करते हैं कि इसका भी एक कारण है। जिस तरह से दाल और चावल आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, इन्हें मिलाकर खाया जाता है, इसी तरह दो परिवार आपस में घुल मिल जाए, वर और वधू आपस में घुल मिल जाए। घी स्नेह का प्रतीक और प्रेम का सूचक होता है। घी रूपी प्रेम सदा जीवन में बना रहे, बस दाल चावल की प्रथम परोसगारी के पीछे राजा जनक का यही उद्देश्य है। संत जी व्याख्या करते हैं कि आजकल परंपरा बदल चुकी है। कचौरी और समोसे से शुरुआत होती है, कचौरी और समोसे को तोड़कर ही खाना पड़ता है, इसलिए यह रिश्ते भी अधिक समय नहीं चल पाते। कई 6 महीने, कई 2 साल में टूट जाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज का भाव यही है कि रामचरितमानस में जिस तरह राम जी श्री सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया, उसी तरह हिंदू समाज को उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि जब महाराज दशरथ जी बरातियों के साथ भोजन कर रहे थे, तभी जनकपुर की स्त्रियां नाम ले करके गाली गा रही थी और गाली दे रही थी। इस बीच अब यहाँ एक अद्भुत आश्चर्य यह रहा कि महाराज दशरथ जी भोजन करते हुए भी ठाका लगाकर हंसते हैं। यह दृश्य बड़ा अटपटा है। भोजन करते हुए मुस्कुरा देना एक अलग बात है, किंतु महाराज दशरथ जी जैसे महापुरुष ठाका लगाकर सबके बीच में हंस रहे हैं, और वह भी भोजन करते हुए, और अकेले नहीं, सारा बराती समाज उनके साथ हंस रहा है। यह समाज उनके साथ भी हंस रहा है। यह बात कोई शिष्टाचार वाली बात नहीं हुई।
क्या कारण रहा होगा। कितावली रामायण में इसका वर्णन आता है। जनकपुर की स्त्रियां राम जी के रूप की शोभा सुंदरता का स्मरण करके शुद्ध बुद्ध खो देती है। गारी गाते हुए दशरथ जी का नाम भूल जाती है और दशरथ जी के नाम के स्थान पर वह मिथिला नरेश जनक जी का नाम लेकर गारियां देने लगती है। इसलिए महाराज दशरथ जी और सारे बाराती समाज टाके लगाकर हंस रहे हैं। इस तरह से गाली, इस तरह सखियां शुद्ध बुद्ध भूल कर गारी किसको दे रही है और किसको नहीं दे रही। इस तरह हास्य व्यंग करते हुए जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। क्रमशः सारे संस्कार पूरे हुए। इसके पश्चात जानकी जी की सखियों द्वारा दूल्हा संस्कार को कोहबूर भवन में ले जाने लगी, जहाँ जानकी जी की सखियां मंगल गीत गा रही है और गीतों में गारी और हास्य व्यंग है। श्री राम जी अपनी मर्यादित चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियों ने एक गीत के द्वारा कटाक्ष किया, यह दूल्हे सरकार धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। यह तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है। धीरे चले तो कोल्हू का बैल है। सखी श्री राम जी का बड़ा सहज सरल स्वभाव है। जानकी जी की सखी के द्वारा इस तरह कहने पर प्रभु श्री राम जी को बुरा नहीं लगा। राम जी सखियों के भाव को जानते हैं, धीरे से हंस कर रह गए। किंतु लक्ष्मण जी को यह बात बहुत बुरी लगी। लक्ष्मण जी के हाव भाव से यह पता चल गया। तब एक सखी दूसरी सखी को तुरंत पहले वाली को डांटती हुई बोली, कैसी बात करती हो, दूल्हे की उपमा बैल से क्यों कर रही हो। यह कोई ज्ञान वाली बात है। बैल से तो उपमा नहीं देना चाहिए थी। जानती हो बरद तो बैल को कहते हैं। पहली सखी जानती है, किंतु बैल और वर की एक ही राशि होती है। एक सखी ने उत्तर दिया, एक राशि होने का क्या अर्थ है। बैल तो सरसों की घानी पलता है और चक्कर लगाता है, घानी पलने में वर से उसकी क्या समानता है। उस सखी ने उत्तर दिया, समानता, यह भी घानी पेलने का ही काम करते हैं। बैल सरसों की घानी पेलता है और यह जीवों के कर्मों की घानी पेलते हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हैं, वह यही है। सखियों ने वार्तालाप होता है, किंतु लक्ष्मण जी श्री राम जी पर नाराज होते हुए बोले, भैया क्या आप भी गाली खाते जा रहे हो और हमें भी गाली खिलवा रहे हो। धीरे धीरे क्यों नहीं चल रहे, जरा जल्दी क्यों चल रहे हो, जरा जल्दी जल्दी चलो। श्री राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण धीरे चलो या जल्दी चलो, गारियां तो हमें दोनों स्थिति में खानी ही पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, आप तो जल्दी जल्दी चलो। अब राम जी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। सखियों को तो हास्य व्यंग करना ही था। गीत के बोल फिर शुरू हो गए। यह दूल्हा लंबे लंबे डंग क्यों भर रहा है, जैसे बंधन से छूटे अज भागे हैं। सखी, ऐसे लग रहा है जैसे बंधन से छूटने पर अज भाग रहा हो। एक सखी बोली, इन्हें अज की उपमा क्यों दे रही हो, जानती हो अज तो बकरे को कहते हैं। उस सखी ने उत्तर दिया, जानती हूँ, अज केवल बकरे को ही नहीं कहते, अज भी है, यह भी अज है, इन्हें भी अज ही कहते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, अजन्मा को ही अज कहते हैं और यह वही है। तो यह भक्ति के वंश में है, तभी तो कौशल्या माता की गोद में आए हैं, इन्हें भी अज कहते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देख लिया, धीरे चलने पर बरद से तुलना कर दी और जल्दी चलने पर अज से तुलना कर दी। इनसे जीतना बहुत मुश्किल है, आखिर यह जानकी जी की सखी है। लक्ष्मण जी ने कहा, एक काम करो, खड़े हो जाओ, देखते हैं अब क्या कहेगी। श्री राम जी एक स्थान पर खड़े हो गए। सखियां फिर गाना गाने लगी। अब कैसे लागे दूल्हा, जैसे देखो ठाडे है सखी, जैसे श्रवण नील मणि खंबा गाडे है सखी। सखियां कहती है, देखो दूल्हा कैसे खड़ा है, जैसे श्रवण नील मणि का खंबा खड़ा हो। एक सखी ने कहा, अरे खंबे से तुलना क्यों कर रही हो दूल्हे की, यह खंबा तो जड़ है और दूल्हा तो चैतन्य है, खंबे से दूल्हे की समानता कैसी। एक सखी ने कहा, मानता है, खंबा तो केवल जड़ है और जड़ भी यही है और चैतन्य भी यही है, यह दोनों ही है। इस तरह हास्य गीत और वार्ता के चलते हुए श्री जानकी जी की सखियां चारों भाइयों को कोहबर भवन में ले आई। श्री जानकी जी की सखियों ने कहा, देखो आप लोग अभिमान मत करना, यह जनकपुर श्री जानकी जी की नगरी है, यहाँ किसी का अभिमान नहीं ठहरता, इसलिए अभिमान मत करना। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, तुरंत बोल उठे, क्यों ना करेंगे अभिमान, हम अभिमान करेंगे
तुम्हें मालूम नहीं है हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, और वह भी यहाँ कई देश के राजा आए हुए थे, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया और हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, इसका अभिमान तो हम करेंगे। सखियों ने कहा किसने कहा राम जी ने धनुष तोड़ा है, और किसी से मत कहना, कोई एक गवाह तो बता दो जिसने इन्हें धनुष तोड़ते हुए देखा हो। मित्रों, यह प्रसंग यही तक है, इसमें आगे मैं आपको बताती हूँ। श्री राम जी के विवाह के अंतिम नेक जोग के बारे में आपको बताती हूँ। राम जी के विवाह के संपूर्ण कार्य विधि विधान से पूर्ण हो गए। इसके बाद विदाई से पूर्व के कुछ नियम होते हैं, जिसके लिए जानकी जी की सखियां राम जी और दूल्हा बने चारों रोज कुमारों को लेकर कुंवर भवन में आई। वहां पर विदाई की परंपरा के अनुसार रीति रिवाज होने थे। उसी समय जनवासे से एक सेवक आया और उसने आकर महाराज दशरथ जी से राम जी को जनवासे में बुलवाया है। अब यहाँ इनका क्या काम है? जानकी जी की सखियों ने कहा अब इनका यहाँ कोई काम नहीं है, अब इनका वहाँ कोई काम नहीं है, अब इनका काम यहीं पर है। किंतु सेवक खड़ा रहा। तब जानकी जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा इन्हें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? वहाँ क्या इन्हें ले जाकर नचाओगे? दूसरी सखी हंसते हुए बोली अरे अरे सुनो, मैंने ऐसे सुना है कि इनके पिताजी महाराज दशरथ जी को यह मालूम पड़ा है कि इनके राम बहुत ही सुंदर है। सारे जनकपुर में यह चर्चा हो रही है, तो उन्होंने यह तय किया है कि अब इनको ऐसे ही नहीं किसी को देखने देंगे, इन्हें देखने के लिए टिकट लगाया जाएगा। यह सारे व्यंग सीता जी की सखियों द्वारा गीत गालियों के माध्यम से हो रहे हैं। रामचंद्र जी प्रसन्न हो रहे हैं अपने भक्तों की गाली पर, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी पूजा पाठ छोड़कर इन्हें गालियां देना शुरू कर दें। हर किसी की गाली भी श्री राम जी को बर्दाश्त नहीं है। उदाहरण है, शिशुपाल ने भी इनको गाली दी थी, परिणाम सब जानते हैं। किंतु जनकपुर में यह गाली भक्ति की नगरी में भक्ति के नाते जानकी जी की सखियों के द्वारा प्रेम सहित दी जा रही है। सखियों की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया सीधे स्वभाव के हैं, इसका स्वभाव यह नहीं कि आप चाहे इसका मतलब यह नहीं कि आप चाहो वही बोलो, यह साधारण नहीं है। तुम्हें मालूम है इनके चरण छूते ही अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। एक सखी बोली धीरे बोलो, कोई सुन लेगा नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारे भैया राजकुमार है या कोई मदारी है? लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया बहुत बलवान है। एक सखी बोली मालूम है, बगिया में फूल तोड़ने में इन्हें पसीना आ रहा था, वह तो मुनि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे कमंडल लटकाए हुए यहाँ जनकपुर में आ गए। यह सोच कर आए थे कि हो सकता है धनुष तोड़ने में हमें भी चांस मिल जाए, और हमारी जानकी जी की कृपा से इन्हें चांस मिल भी गया। लक्ष्मण जी सखियों को बार बार उत्तर देते जा रहे हैं। राम कलेवा में श्री राम जी को माता सुनैना जी द्वारा नेग मांगने को कहा गया, किंतु राम जी ने इनकार कर दिया। तब सुनैना जी द्वारा कहा गया कि नेग तो मांगना ही होगा, यह तो शुभ रहता है। तब जनक जी को भी बुलाया गया और नेग की रस्म पूरी की गई। राम जी ने नेग मांगा कि हमारी बारात में अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के आए हैं उन सब का विवाह जनकपुर में हो। राम जी के इस नेग को स्वीकार कर लिया गया, और जिस तरह राजा जनक ने सीता राम जी का विवाह संपन्न कराया, उसी तरह पूरे जनकपुर में मुहूर्त के हिसाब से बच्चियों के विवाह संपन्न हुए। इसलिए राम जी के बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही थी। सारे नेग पूर्ण होने के पश्चात जानकी जी की सखियों को फिर एक हास्य सूझा। उन्होंने राम जी के जूते छुपा लिए और उन्हें एक पीले वस्त्र में लपेट कर सामने एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। फिर सखियों ने राम जी से कहा कि अंत में आप इनकी पूजा कर लीजिए, यह हमारे यहाँ की कुल देवी है। राम जी ने कहा कि ठीक है। राम जी सरल स्वभाव के हैं, पूजा करने के लिए चल दिए। तब एक सखी ने कहा कि काम बिगड़ जाएगा। राम जी ने कहा पूजा करता हूँ, यह वस्त्र हटा दीजिए। सखी बोली नहीं नहीं, यह वस्त्र नहीं हटेगा, ऐसा ही पूजन करना होगा। दूसरी सखी बोली इन्हें रहने दो, यह तो बहुत चमत्कारी है, अपनी पोल खुल सकती है। इनके भैया से कह दो यह भी तो दूल्हा है, पूजन तो कोई भी कर सकता है। तब लक्ष्मण जी से कहा कि आप पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं मेरे प्रभु श्री राम के सिवा किसी की पूजा नहीं करता हूँ। मैं इन्हीं में अपने माता पिता गुरु देवी देवता सब इन्हीं को जानता हूँ, मैं क्यों करूँ? सखियों ने कहा रहने दो, यह भी बहुत तेज है। तब उन्होंने
देखा कि शत्रुघ्न जी अधिक मौन रहते हैं, इस काम के लिए इन्हें कहा जाए। एक सखी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि आप पूजा कर लीजिए। शत्रुघ्न जी बोले, यह देवी कहाँ की है? तो शत्रुघ्न जी बोले, तब सखियों ने कहा कि देवी तो जनकपुर की है। शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी जनकपुर की है तो हम पूजा क्यों करें? एक दिन तो हम पूजा कर देंगे, बाकी दिन में कौन करेगा? देवी जनकपुर की है तो पुजारी अयोध्या का हो, यह तो ठीक नहीं है। काहे को परेशान कर रही हो और तुम भी परेशान हो रही हो और हमें भी परेशान कर रही हो। जब यहाँ की देवी है तो यहीं के किसी पुजारी से पूजा करवा लीजिए। एक सखी ने कहा, इनसे तो नहीं बोलते तो ही अच्छा रहता, इनका तो मौन रहना ही ठीक है। अंत में भरत जी से कहा गया, आप पूजा कीजिए। भरत जी सरल स्वभाव से चल दिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया भरत जी जानकी जी की सखियों की बातों में आ गए और पूजन करने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, भरत जी तो सरल सीधा सादा स्वभाव है। भरत जी ने कहा, संध्या समय गीले वस्त्रों से ही इन वस्त्रों को हटाया जाता है, इनके दर्शन किए जाते हैं, आप तो ऐसे ही पूजा करो। भरत जी ने वहां लकड़ी की भांति जमीन में सीधा लेटकर प्रणाम करने लगे। पर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो देखो भैया भरत जी किस तरह प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भरत साधु है। लक्ष्मण जी कहने लगे, यह तो मैं भी जानता हूं कि भैया भरत साधु हैं, किंतु इतना तो सोचना चाहिए कि अब ये उनकी ससुराल है, सारी साधुता क्या इनको यहीं पे दिखानी है? इस तरह भरत जी प्रणाम करके वस्त्र के ऊपर पुष्प गंध आदि संप्रीत करके और उस वस्त्र को हटाने लगे। सखियों ने कहा, ठीक है, अब तुम इनके दर्शन कर ली सकते हो। जैसे ही भरत जी ने वस्त्र हटाया तो सारी सखियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि उस वस्त्र के भीतर राम जी के जूते थे। सखियां तो खूब हंस रही है। अब यह चारों भाई शर्मिंदा हो रहे हैं, किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बरस रहे थे। सखियों ने कहा, देखो तुमने किसे प्रणाम किया? जूतियों को प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, धन्य है, यही मेरा असली मुकाम है। मैं तो तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा सही स्थान दिखा दिया। इस प्रसंग से तुलसीदास जी का यही कहना चाहते हैं कि जब राम जी वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष तक इन जूतियों के सहारे ही तुम्हें रहना है। भरत जी का यही भाव था। भरत जी की भाव दशा देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। बारात विदा होने की तैयारियां आरंभ हुई। यह जानकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। जानकी जी की विदाई के क्षणों में माता सुनैना जी और जनक जी बहुत भावुक हो गए। सभी जनकपुर वासी की यही स्थिति थी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पशु पक्षियों की यह दशा हो गई थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो मनुष्य की दशा कैसे कहीं जा सकती है। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्यापुरी आई। नगर को सुंदर सजाया गया। सबने अपने अपने घरों को सजाया और अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुंह दिखाई में जानकी जी को अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट की गई। माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक भवन दिया और सभी ने अलग अलग उपहार जानकी जी को दिए। सभी मांगने वाले और बंदीजनों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी के विवाह का वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महादेव, श्री गणेश जी भी नहीं कर सकते, तो हम इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? कहीं कछुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है क्या? तो इस तरह से राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों का विवाह कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह जानकी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, और भरत का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति के साथ हुआ। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से श्री राम का यह विवाह का यह प्रसंग पूर्ण हुआ। तो आपको यह मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो दबा देना। बोलो जय श्री राम।